चलो फ्रेम का पहला सम कर रहे हैं। फ्रेम का ऊपर हेडिंग दे देंगे नॉन स्वे फ्रेम, हेडिंग दे देंगे पेज के ऊपर नॉन स्वे फ्रेम। एनालाइज द नॉन स्वे फ्रेम यूजिंग एमडीएम मेथड, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है सम में। क्वेश्चन झाला? आता बघा इथे व्हॉट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. पहली बात ये स्वे है कि नॉन स्वे है? कैसे समझा नॉन स्वे? नहीं, देखो सिंपल है, देखो देखो प्लीज समझो. बराबर, ये इधर से धक्का मार रहा है, बराबर, तो ये सामने से इधर से ये धक्का मार रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, इधर ही है. लेकिन सपोज ये वाले बंदे को हटा देता हूं, अब क्या होगा, ये टिकलिंग इधर चला जाएगा. दिख रहा है? दिख रहा है? उधर जा रहा है. समझा? नहीं समझा? समझाता हूं. ये देख, तेरे बुक दे दोस्त, पढ़ लिया अगर पूरी बुक खाली है. ये देख, ये घर है, दिख रहा है घर, बराबर, दोनों साइड सपोर्ट्स है. अभी देख स्वे में क्या होगा, ये इधर चला गया, दिख रहा है? देन ये इधर चला गया, करेक्ट. ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा मूव हो जाएगा इस साइड. समझ में आ रहा है? लेकिन सपोज मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूं, इसको बैलेंस आउट कर रहा हूं, ऐसे बीच में रख रहा हूं, इधर से भी धक्का मार रहा हूं, इधर से भी. ये कहीं भी स्विंग होगा क्या? लेकिन अभी देखो स्विंग हो रहा है, दिख रहा है? ये इधर मूव हो रहा है. मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये जो पार्ट है ना, ये सपोर्ट ये ऐसा चला जाएगा. समझ आ रहा है? ये इधर मूव कर जाएगा. सो रियल में समझाने की कोशिश करो तो ये ऐसा ऐसा और ऐसा चला जाएगा. समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं स्वे. अगर इसको स्वे देना रहता ना तो क्या करता पता है, ये 50 उड़ा देता, अब बन गया स्वे. समझ में आया? कोई एक बांबू का घर है, बांबू है अपने पास, 3 बांबू लेके आया, रस्सी बांधा, बांबू लगाया. कोई आया, किसी ने बहुत मस्ती जाके धक्का मार दिया, तो ये बांबू ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा. सही बोल रहा हूं? ये सेम लाइन में नहीं जाएगा. जब ये नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा ना. समझ रहे मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा स्वे कर जाएगा ना, ऑटोमेटिक ये सपोर्ट बीम जो है नीचे चला जाएगा. तो इसको बोलते हैं स्वे. लेकिन उसको बैलेंस आउट कर रहा है, दूसरी साइड से धक्का मार के फोर्स लगा रहा है. तो ये समझ में कौन सा स्वे फ्रेम है, ये नॉन स्वे है. कोई डाउट है? नहीं डाउट है. सिंपल करता हूं आपको मैं. कितने लोगों को बीम थोड़ा आता है? थोड़ा तो पता ही है बीम हमको, बीम एमडीएम. एनीवन जिसको पता है बीम एमडीएम पढ़ा है लास्ट 3 लेक्चर से? कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं आता है. जिनको आता भी रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो ये बीम कर दो सीधा दोनों को. अब बन गया बीम. नॉर्मल सम है, कोई चेंजेस नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, कुछ भी नहीं. नॉर्मल बीम की तरह सॉल्व करो. बीम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऐसा, यहां पे कंटिन्यूअस मतलब ये पॉइंट बी, यहां पे कंटिन्यूअस मतलब ये पॉइंट सी, और वापस यहां पे हिंज. अभी नॉर्मल सम आता है ना, सॉल्व. स्टार्ट सॉल्विंग. एज पर डिजाइन स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या बोल रहा है वो?
डायग्राम, हाँ फ्रेम में डायग्राम पहले नहीं बनता है, डायग्राम लास्ट में बनता है। तो पहला पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यहीं से सम चलेगा। कोई डाउट है और माइंड में? कुछ पूछना है और? नहीं। चलो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिजाइन स्टेप के हिसाब से? एफ सुनाई नहीं दे रहा है, बीएम की ईएम? बीएम, ओके। स्टेप नंबर 1 एफबीएम कैलकुलेशन। हाँ जरूरत नहीं है, ढूंढ लिया तो भी ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप तुमको सिखाया मैंने, डीके दूंगा, मैंने डीके सिखाया था क्या दूंगा? नहीं ना, तुमको सिखाया एमडीएम में, देख लो। एफबीएम कैलकुलेशन फॉर स्पैन ए बी, सिंपली सपोर्ट के लिए यूडीएल क्या फॉर्मूला है एफबीएम का? मारो कैलसी, एनीवन दोज हु हैव सॉल्व, जिसने भी सॉल्व किया कोई है? वन, ए बीएम बोलो ना, बीएम डब्ल्यू ए बी बाय एल, मार्क एलसी, मारा एलसी, आंसर बता। 96, इशिका ने बताया आंसर, थर्ड स्पैन। WL/4, क्या मस्त सम बनाया बंदे ने, एक यूडीएल, एक इसेंट्रिक पॉइंट लोड, एक सेंटर पॉइंट लोड, तीनों फॉर्मूला आ गया। बोलो स्टेप 1 सक्सेसफुली कंप्लीट। 10 में से 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, इतना राइट है पूरा। नेक्स्ट स्टेप एफई, चालू करते हैं एफईएम। एफईएम पता है कैसे करते हैं? चालू करो। फॉर स्पैन ए बी, एम एफ ए बी, ए बी नहीं लिखता, डायरेक्ट करता हूं, ए बी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। कोई तो आंसर बता रहा है। एम एफ बी ए प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, एम एफ बी सी माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, एम एफ सी डी माइनस डब्ल्यू एल बाय 8, एम एफ डी सी प्लस डब्ल्यू एल बाय 8। एक बार समझ के लेंगे, ए से बी, बी से ए, बी से सी, सी से बी। अब इसको ऐसे सीधा कर दो तो पहले सी डी आएगा फिर डी सी आएगा, समझ रहे? प्लीज कॉपी करो। चलो आगे आ जाओ, आंसर बोलो पहला -1। चलो आते हैं, ये कितना आया 120, ये कितना आया 57 पॉइंट, ये कितना आया? क्या टाइम पास कर रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं, आंसर बोलो 30। नेक्स्ट 30, ओके नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? एफईएम हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, डिजाइन स्टेप के हिसाब से डीएफ टेबल। चलो डीएफ टेबल बनाएंगे हम लोग, डीएफ टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, आओ समझते हैं डीएफ टेबल।
डीएफ टेबल बराबर डीएफ टेबल को कैसे बनेगा? जॉइंट मेंबर के समीशन के डीएफ। डीएफ का फॉर्मूला क्या है? के अपॉन समीशन के। सही है। नेक्स्ट जॉइंट मतलब जंक्शन, जंक्शन रहेगा यहां पे। जंक्शन कितना? एक बी है। करेक्ट है। ठीक है। जंक्शन पहला, जंक्शन का नाम है बी। बी से कहां जा रही है? ए। बी से कहां जा रही है? सी। बी से कैसी है पड़ोसन मेरी? फिक्स्ड है। फिक्स्ड के लिए क्या रहेगा? 4EI बाय एल। 4EI अपॉन एल। 4EI कितना है? 2EI है। एल कितना है? मारो कैलसी। 8 डिवाइड बाई 6 1.EI। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, बी से सी कौन सा सपोर्ट है? कंटिन्यूअस। क्या रहेगा फॉर्मूला? 4EI अपॉन एल। 4EI कितना है? 2EI। एल कितना है? 5। 8 डिवाइड बाय 5 1.6। दोनों को ऐड मारो। कितना? मतलब 3 वाला लगभग चलेगा। के अपॉन समीशन के। के अपॉन समीशन के। के को डिवाइड करो समीशन के से। के को डिवाइड करो समीशन के से। 0.44। फाइव 6। क्यों? ताकि दोनों बैलेंस होके 1 आ जाए टोटल। ये पहला हो गया। और एक जंक्शन है, क्या नाम है उसका? सी। सी से बी, सी से डी। सी से बी कौन सा सपोर्ट है? सी से बी कंटिन्यूअस। 4EI अपॉन एल। 4EI कितना है? 2EI। एल कितना है? 5। 8 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? हाँ 1.66 EI। सी से डी कौन सा सपोर्ट है? हिंज। क्या रहेगा फॉर्मूला? 3EI बाय एल। 3EI। एल कितना है? 5। 3 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? बराबर है। यस। नेक्स्ट, के अपॉन समीशन के। दोनों को ऐड मारो। 2 पॉइंट के अपॉन समीशन के 0.73 और 0. ठीक है, टोटल मिला के 1 आया। इसका 1, इसका 1। प्लीज खत्म करो ये टेबल, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। चलो एमडीएम टेबल बनाते हैं। देखो एमडीएम टेबल कैसे बनेगा। पहला रहेगा जॉइंट, फिर रहेगा मेंबर, फिर क्या रहेगा? डीएफ, फिर क्या है? एफईएम, फिर क्या है? रिलीज, फिर क्या है? सीओ। ये इतना फिक्स रहता हमेशा। बराबर। क्या फिक्स रहता रिया? जॉइंट, मेंबर, डीएफ, एफईएम, रिलीज, सीओ। जॉइंट का नाम है ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। यहां बी लिख देता हूं। मेंबर है ए से किधर जाएगा? वो बी जाएगा। बी से कहां जाएगा? वो ए जाएगा। बी से कहां जाएगा? वो सी जाएगा। सी से बी, सी से डी, नेक्स्ट डी से सी। क्लियर है? नेक्स्ट डीएफ, पहला डीएफ डैश इधर का कितना है? 0.44। यहां पे कितना है? 0.56, 0.73, 0.74,
27 डैश, लाइन मार दू, लाइन मार दिया। पहला एफएम कितना एरिया, -120, दूसरा कितना एरिया, 1 + 120, नेक्स्ट -57.6, नेक्स्ट कितना है 38.4, नेक्स्ट कितना है 31.25, नेक्स्ट 31.25 प्लस में, बराबर। अब रिलीज करना है। रिलीज कौन से सपोर्ट्स होते हैं, हिंज, सिंपली, रोलर। चेक करो एंड्स के सपोर्ट्स में कौन सा हिंज और रोलर है। ए है क्या, नहीं, फिक्स्ड है, नहीं होगा, बट डी होगा। डी को करो रिलीज। चलो ऐसा कुछ करो कि हम दोनों मिलके 0 हो जाए। ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं, -31.25। समझ में आ रहा है, ये दोनों मिलके 0 हो गए। जैसे ही रिलीज मारा तुरंत आ जाता है सीओ पिक्चर में। सीओ बोलता है पड़ोसन के पास भागूंगा मैं, लेकिन कितना, हाफ, 31.25 का हाफ माइनस, समझा, यस। अब आ जाएगा समीशन एम पिक्चर में। समीशन एम टोटल यहां पे कितना होगा, ये दोनों ऐड मारो, -120 -50, सॉरी +120 -57.6, 62.7, अच्छा 62.4, 1 2 3 ऐड करो, 38.4 -31.25 -15.62 -8.47, सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है दोस्त, हमेशा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या होता है, साइन चेंज। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, टिंगड़िंग टिंगड़िंग, फिर ये भाग के आएगा, बोलो, माइनस और माइनस। एक बेवकूफ बोल रहा है सर प्लस में आ रहा है मेरा आंसर, है ना कोई तो। बैलेंसिंग में क्या होता है दोस्त, साइन चेंज होता है, बराबर बोल रहा हूं। चलो वापस लेंगे, 8.47 इंटू 0.73, 8.47 इंटू 0.73, बोलो, प्लस 6.18, 8.47 इंटू 0.27, 2. सही है। चलो आगे बढ़े। चलो अब पड़ोसन के भागने वाला रोल आ जाएगा, भागेंगे पड़ोसन के पास। देखो ये भागने की कोशिश कर रहा है, ये पे जाएगा क्या, हाँ जाएगा, क्यों जाएगा, फिक्स्ड है, तो क्या बोलती है, आजा आजा, कितना, हाफ, हाफ करो, 27.46 का हाफ -73, हाफ, हाफ ही बुलाएगी, पूरा नहीं, बराबर। ये इसके पास भागेगी, ये इसके पास भागेगा, बराबर, दोनों भाग रहे, कितना भागेंगे लेकिन, हाफ हाफ, 34.94 का हाफ, 6.18 का हाफ, 17.47, नेक्स्ट 3.09, ये इसके पास भागेगा, नहीं, नहीं जा सकता, सिंपल है, सिंपल हिंज रोलर नहीं बुलाती, ठीक है। और अगर ये गया तो ये 0 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, 0 हो जाएगा, यस। अब मारेंगे, ये सीओ एक लाइन में लिखना अच्छे से। सीओ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबमिशन एम। ये पैकेट तैयार हो चुकी मेरी, पैकेट को रिपीट करते जाना है बार बार, समझ में आया, सेम चीज बार बार रिपीट करना है। जिधर ये रहता है जॉइंट जंक्शन, उधर ही ये बनता है। जंक्शन अपना 2 था, एक बी एक सी, समझ में आया, उधर बनाया, सीओ की वैल्यू कैरी फॉरवर्ड किया, सीओ की वैल्यू कैरी फॉरवर्ड किया,
ये वैल्यू को क्या करूं मल्टीप्लाई डीएफ से, ये वैल्यू को क्या करूं मल्टीप्लाई डीएफ से, 3.09 इंटू 0.44 बैलेंसिंग माइनस 1 और 3.09 इंटू 0.56 माइनस 73 17.47 इंटू 0.73 17.47 इंटू 0.27 समझा। हर बैलेंसिंग के बाद क्या होता है, भागेगा पड़ोसन के पास हाफ, भागेगा भागेगा लेकिन कितना हाफ, इधर जाएगा क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, जीरो ऑलरेडी किया हमने बैलेंस। चलो भेजो हाफ, 0 पॉइंट भेजो हाफ, भेजो हाफ, मारो लाइन, अगला पैकेट लिख दो, लिख दो, बोलो क्या लिखू, समीशन एम बैलेंसिंग कैरी ओवर, ठीक है, समीशन एम लिख दो यहां पे, सही जा रहा हो। बैलेंसिंग में क्या होता है पता है ना, साइन चेंज, मारो कैलसी, 2 पॉइंट माइनस बराबर बोला आपने 6.375 इंटू 0.56 0.865 इंटू 0.73 इंटू 0.27। अब कौन सा स्टेप, पड़ोसन के पास जाने वाला स्टेप, माइनस 1.0 पॉइंट इसका बराबर, अब जीरो में चल रहा है, अब खत्म कर देंगे सब, बस हो गया। एक पुड़िया, दो पुड़िया, तीन पुड़िया तैयार हो चुका है, 3 पैकेट तैयार हो चुका है, अब खत्म कर रहे हैं बराबर। समीशन एम, सम किधर खत्म होता है, प्रेम बताएगा कहां खत्म होता है सम, स्माइल मत दे, मैं पिघलने वाला नहीं होते इसे, ठीक है। इधर देखो 0.315, इधर क्या आ जाएगा माइनस 7.785, 0.315 इंटू 0.44, 0.315 इंटू 0.44 माइनस 0.13, 0.315 इंटू 0.56 माइनस 0.17, 1.785 इंटू 0.73 इंटू 0.27। अच्छा एक बातें सुनना मेरी, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब टोटल करना है, टोटल करते समय क्या करना है, ये लक्ष्मण रेखा है बराबर, ये लक्ष्मण रेखा के ऊपर कभी मत जाना, बेवकूफ जैसे तुम लोग ऊपर भी ऐड कर दोगे, डीएफ को ऐड नहीं करना है। ये लाइन में सीधी लाइन में जितने भी नंबर दिख रहे हैं, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ऐड बोलते तो कुछ लोग क्या करते पता है, माइनस हटा के ऐड करते हैं, सबको ऐड करना है, मतलब माइनस 120 माइनस ये, इधर भी यही करना है, यहां से चालू करना है सीधा, बस ये डिब्बे वाला वैल्यू ऐड नहीं करना है, याद रहेगा। हर एक लाइन का आपको ऐड करते जाना है, करोगे हर एक लाइन में आएगा, आपके ये दोनों आंसर सेम आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे, मतलब आपका सम राइट है, गलत आए मतलब सम गलत है। डन, खत्म करो, सम हो गया है, बस डायग्राम बनेगा अब। चलो आ जाओ,
ये सबका टोटल बोलो, फाइनल मोमेंट कितना बोला? माइनस, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, 39 माइनस 39.14, जीरो लास्ट में लिख देता हूं, तुम थक जाओगे। ठीक है, समझ में आया? लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। आ रहा हूं, समझाता हूं। चलो डायग्राम देख लेंगे। फ्रेम बना लिया, अभी ध्यान देना डायग्राम कैसे बनेगा। ध्यान देना डायग्राम कैसे बनेगा। पहला वाला यूडियल है ना, कर्व। दूसरा वाला पॉइंट लोड है ना, ट्राइंगल। ट्राइंगल समझ में आ रहा है दोस्त? प्लस प्लस प्लस। पहला कितना आएगा? 180 किलो न्यूटन डॉट मीटर। दूसरा कितना आएगा? 96। और तीसरा कितना आएगा? 62.5। आया समझ में यहां तक? यस। ये हमने क्या किया? सारे एफबीएम बना दिया। वही बीम में जो अपन सीधा बनाते थे, तीनों मेंबर के हिसाब से बना दिया। बीम में इसको ऐसे सीधा कर दो। समझ में आया? यस। अभी देखो, यहां पे आया माइनस, यहां पे आंसर वैल्यू देखने का भी नहीं, यहां पे भी नहीं देखने का, और यहां पे 0। देन अगर देखना है तो देखो, आपकी मर्जी। देखो माइनस आया, माइनस मतलब एंटी होता है ना। ध्यान देना, देखो आंटी क्लॉक, आंटी क्लॉक, आंटी। समझा? कैसे लिखा प्रेम वो? देखो माइनस है, माइनस के लिए क्या आएगा? और प्लस के लिए आंटी किधर आएगा? माइनस, क्लॉक, मांटी। समझा यहां तक? नेक्स्ट ध्यान देना अभी प्लीज। जैसा उधर लिखा है वैसा इधर लिखो। आंटी बना दू, फिर इधर क्लॉक, वो वाले सेक्शन में जाओ। पहला क्या है? एंटी। अगला क्या है? क्लॉक। अगला क्या है? एंटी है, और फिर क्या है? कुछ नहीं है। बराबर बोला, कुछ नहीं है। डन? समझाए कैसे बना दोस्त? यस। कोई डाउट है? नहीं ना? पूछ दिख रही है? पूछ। टेल, टेल दिख रहा है? टेल के साइड एक्सटेंड करो, टेल के साइड एक्सटेंड करो। ठीक है? 135.80। उधर कितना है? 88 पॉइंट, दोनों के लिए कॉमन लिख दिया। 135 ज्यादा है, 88 कम है। 88 उस साइड कितना है? 39, दोनों के लिए लिख दिया। टेल के साइड एक्सटेंड किया, टेल के साइड एक्सटेंड किया, टेल के साइड एक्सटेंड किया। जीरो। कितना लिखूं बीच में? सही है? चलो कलर करेंगे, शेडिंग करके से हम खत्म करेंगे। डन? नहीं, ये एरो बताना कंपलसरी नहीं है, ये एरो बताना भी नहीं है। ये एरो मैंने सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया।
किस साइड कैसा बनेगा वो समझ में आया मेरे को एरो से कलर कर रहा हूं जो लैप नहीं हो रहा है वो कलर क्रेयॉन्स लेके जाना प्रेम भूलना मत पेपर में ठीक है डायग्राम बन गया राइट ओवर देयर बीएमडी सम खत्म इतना सम था 10 मार्क के लिए 10 से 12 मार्क के लिए आएगा ये सम